वेरी गुड में गए। आई एम नीके गुप्ता और आज मैं क्लास 12 मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम लेने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और थ्योरम है प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। राइट, तो दुनिया में जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरम इज। ओके, इसको सिंप्लीफाइड तरीके से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक एजम्पशन लिया, क्या एजम्पशन लिया, लेट ए बी अ स्क्वायर, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या किया कि ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया। राइट, तो नाउ ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं कैसे, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस हाफ ए। राइट, हाफ ए प्लस हाफ ए, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ एक छोटा सा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं कि यहाँ पे हाफ ए है, ओके, प्लस यहाँ पे हाफ ए है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाफ ए डैश प्लस कर देते हैं और एक हाफ ए डैश माइनस कर देते हैं, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नेट इफेक्ट इस पर कुछ भी नहीं आएगा। राइट, अब एक छोटा सा अरेंजमेंट और, इन दोनों टर्म्स को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं ऐसे। तो दिस इज व्हाट, कैसे करेंगे, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, इसको एक साथ रख लेते हैं, प्लस इसको हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, इसको एक साथ रख लेते हैं और यहाँ पे हाफ कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए डैश और यहाँ पे हाफ कॉमन लीजिए तो ये आ गया ए माइनस ए डैश। ओके, अब ए को हमने कैसे लिख दिया, ए प्लस ए डैश और यहाँ पे कैसे लिख दिया, ए माइनस ए डैश। अगर आप एग्जैक्टली देखें हम लोग तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। राइट, अब यहाँ पे लेकिन एक छोटी सी बात है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या नहीं होता है, सिमेट्रिक, दिस इज व्हाट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता है, इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। वो क्या, इसको हमने एक एज्यूम कर लिया कि सपोज मान लीजिए P है और फिर प्रूव करेंगे इसको कि ये सिमेट्रिक है। इसको एज्यूम कर लिया हमने Q है और फिर प्रूव करेंगे कि ये इसको सिमेट्रिक है। चलिए देखते हैं। नाउ सिंस P इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस A डैश, ओके, A प्लस A डैश। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से इक्वल हो। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, P डैश इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस A डैश होल डैश, एंड इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। राइट, एंड ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज नथिंग बट दैट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स A। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं A प्लस A डैश। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट P, सिंस ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू P, therefore P इज सिमेट्रिक। P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। राइट, अब यहाँ पे हम लोग Q को स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ Q is equal to what? Q is what? A minus A dash. Okay? तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं Q dash. This is A minus A dash whole dash. This is nothing but A dash minus A dash whole dash. That is what? A dash minus this is A. नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, A minus A dash and this is minus this is Q. Now अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या हो गया, therefore Q is स्क्यू सिमेट्रिक।
ओके, तो इन यहाँ पे इन दोनों कंक्लूजन से एक चीज़ हमें क्या मिला कि ए को हमने कैसे लिखा था, हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश, ये एग्जैक्टली हमने पी यूज किया था जो कि सिमेट्रिक है, इसको हमने क्यू यूज किया था जो कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जनरली अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।